उस दिन वैकुंठ लोक में ऐसा कुछ घटा जिसने देवताओं तक के होश उड़ा दिए। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा, तीनों देवियां भगवान विष्णु के समीप विराजमान थीं। तीनों ही पूजनीय, तीनों ही दिव्य और तीनों ही अपने अपने गुणों में सर्वोच्च। लेकिन उसी दिव्य लोक में एक ऐसा प्रश्न जन्म लेने लगा जो धीरे धीरे मौन से बहस में बदल गया। संसार में सबसे अधिक महत्व किसका है? ज्ञान का, धन का या पवित्रता का? माँ सरस्वती बोली, ज्ञान के बिना संसार अंधकार है, विद्या ही मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। माँ लक्ष्मी ने कहा, धन और समृद्धि के बिना जीवन असंतुलित है, भूखे पेट ज्ञान भी बोझ बन जाता है। तभी माँ गंगा शांत स्वर में बोली, पवित्रता के बिना ना ज्ञान टिकता है, ना धन, शुद्धता ही सृष्टि की आत्मा है। बहस गहराने लगी, वातावरण में गंभीरता छा गई। इसी समय वहां नारद मुनि प्रकट हुए और अपने स्वभाव के अनुसार हर बात में नया दृष्टिकोण जोड़ते हुए बहस को और तीखा कर दिया। उनकी बातों ने मां सरस्वती के मन में एक गहरी आशंका जगा दी। उन्हें लगने लगा कि भगवान विष्णु का ध्यान अब ज्ञान से हटकर धन और पवित्रता की ओर अधिक जा रहा है। कभी कभी विष्णु जी का मां गंगा के प्रति स्नेह उनके हृदय में ईर्ष्या और असुरक्षा का बीज बो देता। उन्हें लगा, क्या ज्ञान का महत्व कम होता जा रहा है? इस चिंता में मां सरस्वती ने मां लक्ष्मी से समर्थन चाहा, लेकिन मां लक्ष्मी किसी का पक्ष लिए बिना शांत रहीं, मौन धारण किए रहीं। और यही मौन मां सरस्वती को धोखे जैसा प्रतीत हुआ। भावनाओं में बहकर, क्रोध से भरे हृदय से उन्होंने वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने मां लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर पौधे के रूप में जन्म लोगी। क्षण भर में वैकुंठ का वातावरण सन्न रह गया। मां लक्ष्मी का मुख शांत था, पर आंखों में वेदना थी। उन्होंने श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। और तभी मां गंगा भी क्रोधित हो उठी। उन्होंने मां सरस्वती को श्राप दिया, तुम्हें भी पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, ताकि मानव तुम्हारे जल से पुण्य प्राप्त कर सके। तीनों देवियां अपने अपने भाग्य को लेकर मौन हो गई। जब ये सब भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मधुर वाणी में समझाया, ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों ही आवश्यक हैं। कोई भी शक्ति अकेले पूर्ण नहीं होती। ज्ञान बिना धन के निष्प्रभावी है और धन बिना ज्ञान के विनाशकारी, और पवित्रता के बिना दोनों ही दिशाहीन हो जाते हैं। विष्णु जी ने मां लक्ष्मी को आश्वासन दिया, पृथ्वी पर तुम्हारा तुलसी रूप अत्यंत पवित्र होगा, हर घर में तुम पूजी जाओगी। साथ ही मां सरस्वती और मां गंगा को भी उनके दिव्य उद्देश्य का बोध कराया। और तभी से धरती पर मां लक्ष्मी ने तुलसी के रूप में जन्म लिया। सीख, जीवन में ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सच्ची सफलता है। अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु।